अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। मुल्तान के टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। दिन के वक्त सूरज आग बरसाता हुआ नज़र आता है और हम देखते हैं कि इस हवाले से शहरी गर्मी की शिद्दत से बचते हुए नज़र आते हैं। दूसरी जानिब मुल्तान में लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसके बायस शहरी अजियत का शिकार दिखाई देती हैं और इस हवाले से कई इलाकों में शहरियों की जनब से मैपको हुकाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। उसके साथ साथ जो ये भी शिकायत आ रही है कि वोल्टेज की कमी के बायस जो घरेलू अशिया हैं उनके जलने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि लोड शेडिंग के हवाले से शहरी क्या कहते हैं, जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में शहरी क्या राय रखते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। चंगा जी बताइएगा, क्या गर्मी की क्या सूरत हाल है इस वक्त? गर्मी तो बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का निज़ाम है। बहरहाल हुकूमत तो लोड शेडिंग अभी बहुत हो रही है। रात कल दिन के 10-1 बजे बिजली गई है, रात के 11 बजे आई है। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं आप? ये बाईपास में। अच्छा, बाईपास में सुबह 1 से लेकर दोपहर 1 से लेकर रात 11 बजे तक 11 बजे तक बिजली नहीं आई और आज भी दोबारा 3 घंटे 4 घंटे नहीं आई। ये रोजाना का मामूल बना हुआ है। ये अभी तो मामूल बना रहे, पता क्या कर रहे हैं अभी ये हुकूमत। फिर तो गर्मी से बुरा हाल हो गया होगा। माहौल है, कोई बच्चे बैठ नहीं सकते, कपड़े भी गीले हो गए सारा। कोई बच्चे कहते हैं कि किधर जाए, ना पंखा काम करता है ना कुछ है। कुछ शिकायत दर्ज करें आपने? शिकायत कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। वो तो कहते हैं हमने कंप्लेंट सेल बना दी है, लोग शिकायत करें। कोई कंप्लेन है, वो बैठे हैं वो माफिया, बस वो और क्या कर रहे हैं। कल कहा जा रहा है कि कल 1 से लेकर रात 11 बजे तक लाइन नहीं थी। आप इस वजह से बताइएगा लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है इलाकों में? कोई शूटिंग है नहीं, सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होता रहता है। 70 साल में हमने याशी करी है मुल्क के साथ, क्या दिया मुल्क ने हमें? जो सियासतदान रह चुके 40-40 साल से, उन्होंने हमें क्या दिया? अपना कमा भी के चले गए हैं। अब जाकर इंग्लैंड बैठा है, कराची बैठा है, यहाँ बैठा, हमने क्या दिया किसी ने? आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? मतमुइन कर, उसका कोई कसूर नहीं है हुकूमत का। इस हुकूमत का कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं है, पिछले का हुकूमत है। मैं यहाँ 40 साल से काम कर रहा हूँ इस दुकान पे, 65 साल मेरी उम्र है। इस चौक पे खड़े होते हुए क्या किया? मैं कुछ करूँगा तो क्या करूँगा? कुछ करूँगा तो बनेगा ना। हुकूमत कहती है कि माफिया लूट के खा गया, हुकूमत सही कहती है। माफिया लोग के लड़ी अदालत खत्म, कुछ नहीं कर रही। उन चाहिए पर माफिया लेके दिखाएं, मुझे उनसे पैसे लेके दिखाएं। हमारे पैसे हैं, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। मैं 16 घंटे चौक पे काम करता हूँ। आज से नहीं काम कर रहा है, सन 72 से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ चौक पे। क्या है हालात ऐसे? हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है। हमने इन लोगों से पूछा नहीं कि पैसे क्यों नहीं दिए हमारे। इन लोगों से हमने पूछा नहीं, वोट लेने के लिए आए, पुर के आए नहीं, उल्टा हमें उठा के ले जाते हैं। हमारा कसूर है? हाँ जी, हमारा कसूर सर इसमें तो देखा जाए तो हमारा अपना आवाम का ही कसूर है। आवाम ने कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं किया। जो दिल किया, जिसको मर्जी किया वोट दे दिया, ख्याल नहीं किया किसको। एक बिरयानी दी, आपने वोट दे दिया, ठीक है ना। उन्होंने आपको एक 500 रुपये दिया, आपने वोट दे दिया। आपने मुल्क के बारे में मैंने भी नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा, आपने 500 रुपये के खाते सारे वोट दे दिए, अपनी पूरी फैमिली के वोट दे दिए। जब तक ये रवायत चलेगी तो मुल्क तब्दील नहीं होगा। हुकूमत क्या करे? हुकूमत क्या करे? मैं अपने घर को 35-40 साल से चला रहा हूँ और मैं नहीं चला सकता, हुकूमत क्या करे चलाएगी? हुकूमत को क्या चलाना होता है? पहले हमें देखें, हमें दें हमारे जो हकूक़ हैं 1 से लेकर 25 तक हकूक़ हैं, इनमें हमारे हकूक़ दें। आज तक किसी माफ़ किए? ताक शौ लगा हुआ है, अपनी बात करके चले जाते हैं। सूरत हाल आपने जानी, ये कहा जा रहा है कि जब तक हम चेंज नहीं होंगे तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, बात की जा रही है लोड शेडिंग के हवाले से। हुकूमत कहती है कि लोड शेडिंग पे हमने काबू पा लिया है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, आवाम गर्मी में गर्मी में मुश्किल होती है रात को। चलाते हैं, रात को लाइट देनी चाहिए। इन्हें बिल भेज देते हैं, लाइट नहीं देते, बहुत ज़्यादा बिल आ जाते हैं। लेकिन लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम हो गई है गवर्नमेंट। आपके इलाके में भी लोड शेडिंग हो रही है मुसलसल? जी जी, इनका ये कहना है कि बिल भेज दिए जाते हैं। लेकिन आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की आपके इलाके में? सर एक छोटी सी बात है कि हमारे ये जो लीडर हैं मौजूदा, वही लीडर हैं कि जिनको शर्मिंदा करने के लिए ना किसी आम आदमी से पूछने की ज़रूरत नहीं, उनके पुराने रिकॉर्डेड बयान चला दें, बस यही काफ़ी है।
लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर पता नहीं कितने काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे बेहोश हो गए। तो ये तो मतलब कि जितनी भी पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाकाम तरीन नाअहल तरीन हुकूमत आई है। मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर था, लेकिन मैं अब शर्मिंदा हूँ कि मैं पीटीआई का सपोर्टर था। क्या इतनी शर्मिंदगी कैसे फील हुई आपको? शर्मिंदगी इस वजह से हुई है कि पहले बयानात कुछ और थे, लेकिन जो अमल किया, प्रैक्टिकल किया, वो कुछ और किया। करप्शन 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 का नारा लगाते थे जी, पूरी जो है ना साहब हुकूमत करप्शन, और इनके हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इनके इंतहाई करीबी साथी जुल्फी बुखारी साहब 25 अरब रुपए का जो है ना उनका करप्शन का स्कैंडल सामने आ चुका है। और जितने भी साथी यानी कि इनके जहांगीर तरीन साहब को देख लो, खुसरो बख्तियार को देख लो, जो भी इनके करीब तरीन जो लोग हैं वो सब के सब करप्शन में मुलव्वस हैं। कहते हैं नौजवान हमारे साथ है, आप इतने गुस्से में हैं कि आप कह रहे हैं नौजवान अब इस वक्त ये कंडीशन है, सूरत हाल है कि जितने भी ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं पीटीआई बुरी तरह से हार रही है। अगर नौजवान साथ है तो क्यों हार रहे हैं? पीपल पार्टी जैसी जमात जिसको मतलब कि हम सिर्फ देहातों की जमात, नौजवान मायूस हो चुका है इस वक्त। इंतहा दर्जे का मायूस हो चुका है। हमारी तमाम तर उम्मीदें इस शख्स से वाबस्ता थी कि ये लीडर जो है कुछ करेगा, मुल्क का कुछ बनेगा। हम जो इतने अरसे से जो है हमें जो लूटा जा रहा है, खसूटा जा रहा है, उससे हमारी जान छूटेगी। लेकिन इनके आने के बाद तो लूट खसूट और जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। का ये कहना है कि इजाफा हो चुका है करप्शन में और कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, सूरत हाल बताइएगा, क्या सूरत हाल जा रही है शहर में, किस तरह के हालात जा रहे हैं आजकल? शहर में बहुत ही ख़राब हालात हैं बिजली के, बिल इंतहाई ज़्यादा है और लोड शेडिंग ने तो मत मार दी है। नया पाकिस्तान हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा। क्या वादे थे, क्या हो गया है? महंगाई इतनी हो गई है, हमारी सैलरी के पैसे पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से लोड शेडिंग। अच्छा भी लोड शेडिंग हो गई है, बिल तो कम हो जाए। कहते हैं कि इस वक्त लोड शेडिंग, हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा है, कोई मसला नहीं है लोड शेडिंग का। मैप को कहते हैं हमारे यूनिट सही चल रहे हैं, आप कहते लोड शेडिंग है। सारे हुकूमत को मैं चैलेंज करता हूँ, वो हमारे गलियों और मोहल्लों में आए, पता करे कितनी लोड शेडिंग हो रही है। मैं ये चैलेंज से बता रहा हूँ, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लाइट नहीं है। रात को हम बच्चों के गत्ते के साथ, पंखे के साथ उन्हें सुलाते हैं। बहुत हालत ख़राब है। खुदाया इस मुल्क की सोचें, अब मुल्क की सोच लें। महंगाई बहुत हो गई है, हम खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते और लोड शेडिंग ने ऊपर हमारा सत्यानाश। बिल कितने आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं? बिल मैं आपको बताऊं, लोड शेडिंग के बावजूद 7 से 8 हज़ार का बिल आ रहा है आम आदमी का। आम आदमी का। 25,000 जिसकी सैलरी हो, 6,000, 5,000, 7,000 बिल आ जाए, वो बंदा कहाँ जाए? खुदकशी करें हम। कहाँ जाए, किसके पास जाए? एक और हमारे साथ शहर मौजूद है। अच्छा बताइएगा, क्या सूरत हाल, लोड शेडिंग हो रही है आपके इलाके में? जी जी हो रही है। कौन सा इलाका आपका? माला अपने हाफिज जमाल। हाफिज जमाल में तो पहले सीवेज की गंदी सूरत हाल है, ऊपर से लोड शेडिंग, तो फिर गर्मी से बुरा हाल होगा। हाँ ऐसे ऐसे बुरा हाल हुआ पड़ा है, कोई तवज्जो नहीं कर रहा है, ऐसे बुरा हालात हुए। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? नहीं हुकूमत फेल है। तुम्हें नहीं है? नहीं मतलब बाकी फेल हो गया हुकूमत। हाँ जी ऐसे ही। वोट किसको दिया था? हमने शेर को दिया था। शेर को, इसलिए फेल है या नहीं, हम किसी का हम काम को चाहते हैं, हम ये नहीं कहते भी काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा? उनका ये कहना है कि इनके इलाके हाफिज जमाल में तो पहले ही सीवेज की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, ऊपर से लोड शेडिंग है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़वातीन, बच्चे, मर्द किस तरह से ज़िंदगी गुजारे होंगे वहाँ पर। और हुकूमत की कारकर्दगी से जो लोग हैं वो मुतमिन नज़र नहीं आ रहे। लोड शेडिंग का जिन दोबारा से बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। और कौन से इलाके से हैं आप? मैं मती ताल से हूँ और मेरा उधर ही घर है। बड़ा लोड ताले में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? बस ठीक ही है, बड़ी लोड शेडिंग। लाइट जाती है? जी लाइट तो जाती है, बस जैसे होता है। किस तरह, जब लाइट जाती है तो किस तरह गुजारा होता है? गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी तो है बड़ी, फिर गुजारा करना होता गुजारा हो रहा है बस। है। जी हाँ। और बिल वगैरह भी बस ज़्यादा आता है। हाँ मैनेज हो जाते हैं? जी हाँ। इनका ये कहना है कि मत्ती ताल में भी यही सूरत हाल है, हाफिज जमाल में भी यही सूरत हाल है, बाईपास चौक की तरफ से भी यही सूरत हाल है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुल्तान की जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 43-45 पर टेम्परेचर जा रहा है। ऊपर से जब लोड शेडिंग होती है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घरों में जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, दीगर शहरी हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। हमारे साथ देखो शहरी मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं। भाईजान, लोड शेडिंग आपके यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। और अब तो कोई टाइम टेबल भी नहीं है लोड शेडिंग का सर। और
आधे आधे घंटे बाद घंटे घंटे के लिए गायब हो रही है। रात भी तकरीबन मैं जाग रहा था, तकरीबन 3 मरतबा लाइट गई है सेवड़ा चौक वाली साइड पे। रात कल रात की बात करेंगे, कल रात 3 बार लाइट गई है। वो जी रोज़ाना ये सिलसिला है या एक कल का मसला है? ये रोज़ाना प्रॉपर चल रहा है। तकरीबन ये 1 महीना 1.5 महीना हो गया ये चीज़ चल रही है। गर्मी में किस तरह गुजारा होता होगा? बच्चे तो नींद से उठ जाते होंगे गर्मी की वजह से। बाजी हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं जी, ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि अल्लाह की मखलूक पे रहम खाएं। हुकूमत तो कहती है हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए, तो आप समझते हैं कि बेहतर नहीं हो रहा? सर बे अवाम के सामने 3 साल हो गया, बस ये समझ रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या समझाना चाह रहे हैं हमें। 3 साल से हम यही सुन रहे हैं बहुत सी, जो कुछ चेंज है वो आप मीडिया वाले हमसे बेहतर जानते हैं, आपके सामने है। हमारी हुकूमत में एक रुकावट है, एक माफिया है, हर जगह माफिया बैठा है, वो हमें काम करने नहीं देता, तो ये माफिया की वजह से हालात ख़राब हैं। अगर वो माफिया बैठा तो फिर उसी माफिया को बैठे रहने देते, फिर इनको काम करने की ज़रूरत नहीं थी, ये इस पंगेबाजी में ना आते, खुदा की मखलूक को जलील ना करते, ठीक है ना। फिर वो माफिया बेहतर था, कम अज़ कम घर का निज़ाम तो चल रहा था। अब नहीं चल रहा सर अब कहाँ क्या क्या हो रहा है? मुलाजमिन क्या 20-25 हज़ार में मुलाजम की तनख्वाह है पहले दूसरे स्केल के। मुझे बताओ क्या हो रहा है? बिजली पेट्रोल देख लें आप कहाँ पे हैं, सौदा सलब देख लें सर। मजदूर तबका रुल गया सर, मजदूर तबका रुल गया। इस हुकूमत में मजदूर रुल गया। इस हुकूमत में मजदूर रुल गया है, मजदूर का कुछ नहीं रहा। इतने पैसों में किस तरह से घर का सर्कल चलाया जाए, इतने पैसों में किस तरह से घर का गुजारा किया जाए। लोड शेडिंग, गर्मी से बुरा हाल है, ये आपने शहरियों की ज़बानी जाना। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, उसके साथ साथ जो बिजली के बिल्स में मुसलसल हम इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, शहरी काफ़ी परेशान है। अपने शहरियों की पहले भी गुफ्तगू सुनी, मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो किन हालात का शिकार हैं, किस तरह से गुजार रहा है। वजन कौन से इलाके से आप आए हैं? कबीर वाले से। कबीर वाले में क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग है या नहीं है वहाँ पे? मेरा है करमान है। हुक्म करें, बताएं। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं चाहना भाई सारियाँ परेशानियाँ मैंने दे दे, जो मैंने आखसी मैं उन्हें करे ना। आप समझते हैं कि इमरान खान जो काम कर रहा है वो मुझमें नहीं है? नहीं, कुछ आना मैं ही मिल के चलना उनके नाल। आप उनके साथ काम करना चाहते हैं मिल के? हाँ सही काम कर रहे हैं। सही मैं करना चाहता हूँ ना। मैं चाहना भाई वो परेशानियाँ मैंने दे दे। इमरान खान की परेशानी आपको दे दें? हाँ। कितना प्यार करते हैं इमरान खान से? जो मेरे अल्लाह जानता या मैंने पता। क्या इतनी मोहब्बत कैसे आपके यहाँ जा गई? लोग तो कहते हैं कि उनकी हुकूमत से नहीं जाए, महंगाई हो गई, आप इतने कह रहे हैं कि उनकी परेशानियाँ मेरे पे आ जाएं, क्या वजह है इसकी? मैं सिर्फ ये बात इमरान खान से कहना चाहता हूँ भाई सारी परेशानी मैंने दे दे एक दफ़ा। उसके बाद क्या होगा फिर? इंशाल्लाह के ना तब्दीली आएगी। हाँ तब्दीली आएगी। इनका ये कहना है कि इमरान खान अपनी सारी परेशानियाँ मुझे दे दें, इनका ये कहना है और ये इन्होंने मुतालबा रखा है इमरान खान के सामने। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एक और शायद मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुना है लोड शेडिंग हो रही है या हालात? तो बहुत हो रही है भाईजान, लोड शेडिंग की वजह से तो हम बाहर निकले हैं इस टाइम। अच्छी बात है, आपको घूमने का मौका मिल गया। अभी दोपहर में सो भी नहीं पाए लोड शेडिंग से। हाँ जी। तो रात को क्या कंडीशन होती है? रात को छतों पे सोते हैं अपने, रात को भी जाती है 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे इस तरह मुसलसल परेशानी होती है। बच्चे परेशान होते हैं, हम तो बड़े, हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, छोटे बच्चे बहन भाई हो पता कैसे करें। वो हम भी देखते हैं कि जब लोड शेडिंग बच्चे रोने लग जाते हैं, उठ जाते हैं, फिर वो माएँ पंखा हाथ से वो कर रही होती है, तो ये साथ यही देखना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे देना पड़ता है। तो ये तो उन्होंने कहा था कि साहब हुकूमत कहती है हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, हमने इतनी बिजली बना दी का मसला नहीं होगा। ये हुकूमत भी कहती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है, आप कहते हैं लोड शेडिंग होती है। सर जी सब सियासी बयान होते हैं इनके, जो भी आता है लूट के चला जाता है। अब ये हमारे माशाल्लाह हुक्मरान आए थे, माशाल्लाह आपके सामने उन्होंने क्या हमारे मुल्क का हाल किया हुआ है। ये तो कहते हैं हम तो इंसाफ की लंबरदार हैं जी, ये सबसे बड़े बेईमान है जी, कह सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, देख लो इनके जितने बड़े बड़े वजीर चोर जो बाहर जा रहे हैं लूट के, दूसरों को कहते थे खुद के बड़े बड़े चोर निकले। बाकी ऐसा है हुकूमत नाकाम है। बिल्कुल इस तरह सर। क्यों
कितने गैर मुतमिन है हुकूमत की कारकर्दगी से आप? सर इन्होंने जो कुछ भी कहा था उनमें से बताएं भी एक भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ, एक आप सब नौजवान ही सारे हम नौजवान थे जो कहते थे कि चेंज आएगी, क्या बना, क्या बस हुआ? वो एक इस तरह का था ना कि पहले जो नवाज शरीफ साहब आए थे उन्होंने नहीं कुछ किया था, तो ये फर्स्ट टाइम था इसका, यानी कि तो सारों ने सोचा चलो कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की एक उम्मीद थी इसके ऊपर कि ये कुछ तब्दीली लेके आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। कुछ तब्दीली लेके आएगा, लोगों की उम्मीद थी, तो आपकी उम्मीद कुछ कायम है या आप भी मायूस हो चुके हैं? देखो जी, हम क्या कह सकते हैं, इतना अरसा हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह करे मज़ीद अगर कोई सही होना चाहिए। आवाम हमारी बहुत भूखी मर रही है, महंगाई है, लोड शेडिंग है, बहुत सारे वसाइल हैं। बड़ों की बात सुनते हैं, छोटों की बात नहीं सुनते। वो तो कहते हैं हम गरीब के हाकिम हैं, गरीब के हक में कौन है? गरीब के गेट पे जाता है, उसकी एप्लीकेशन कोई नहीं लेता। अमीर कुर्सी के साइड पे बैठा होता है। अभी भी हालात पुराने पाकिस्तान वाले ही हैं। वही है, कोई तब्दीली नहीं आई। इनके दावे थे, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। दावे थे, कुछ भी नहीं हुआ। बाकी दावे थे, कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं, महंगाई बस अवाम ने निचोड़ के रख देता है। कोरोना लेके बह गया अवाम ने। कोरोना तो पूरी आलमी वबा है, इसमें हुकूमत का कसूर तो नहीं है। हुकूमत का तो कसूर नहीं है ना, महंगाई तो कमर तोड़ दी ना महंगाई की। जो चीज़ देख लो वो महंगाई के बगैर कोई चीज़ काम की मतलब मिलती नहीं। लोड शेडिंग की क्या सूरत है? शेडिंग की सूरत ये है कि जो साबका हुकूमत थी, जो शेडिंग उसने ख़त्म की है, इसने आके लोड शेडिंग शुरू कर दी। 5-5 घंटे 10-10 घंटे लेट। 5 घंटे? कौन से इलाके की बात कर रहे हैं आप? दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। दुनिया भर में 5-5, 7-7 घंटे लोड शेडिंग रोजाना हो रही है। रोजाना हो रही है। बिल तो कम आता होगा फिर? नहीं, बिल तो जो आता है वही आता है ना, बिल तो कम नहीं होते ना। बिल तो जो आ रहा है वो तो आ रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? इतनी गर्मी है और इस गर्मी में 5-7 घंटे लोड शेडिंग, क्या पैगाम देंगे? ये हुकूमत से मुतालबा करेंगे, बराए मेहरबानी गरीबों पे रहम करें, महंगाई ख़त्म करें और लोड शेडिंग ख़त्म करें। महंगाई ख़त्म करें, लोड शेडिंग ख़त्म करें और गरीबों पर रहम करें, ये मुतालबे आ रहे हैं शहरियों की जानिब से। और इस हवाले से आपने जाना, हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ भाई आप बताइएगा, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? आप पहले बताइए कौन से इलाके से आए हैं? सर मैं लोरलाई से आया हूँ यहाँ पे मुल्तान। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मौसम गर्मी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोड शेडिंग आप देख रहे हैं कि वक्फे से बिजली जा रही है। स्टूडेंट्स का आप हाल देख रहे हैं कि वो अपने क्लासेस में वो बेहोश हो रहे हैं। तो हुकूमत को इस हवाले से कुछ देखना चाहिए कि कुछ स्टेप्स लें, या तो स्कूल बंद कर दें, अगर स्कूल नहीं बंद हो सकते तो फिर उनको प्रॉपर बिजली तो दे दें। अब आप देख रहे हैं कि बिजली नहीं है। आप तो यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन की गई हैं, कॉलेजेस भी ओपन किए गए हैं, तो आप कहते हैं स्टूडेंट का बुरा हाल है। स्टूडेंट्स बेहोश हो रहे हैं। हम तो जैसे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कभी फैसलाबाद की रिपोर्ट आती है तो कभी मुल्तान की आती है। मुख्तलिफ इलाकों से यही रिपोर्टें आ रही हैं कि फ़लाना स्कूल से इतने लड़के जो है ना बेहोश हुए हैं। तो एक तो प्रॉपर क्लासेस वो ले रहे हैं, 1:30-2 बजे तक क्लासेस पूरी ले रहे हैं। तो टाइम कम करने के अहकाम जारी किए हैं हुकूमत की जानिब से। टाइम बेशक कम कर दिया गया, लेकिन अगर 1 घंटा भी बिजली चली जाए तो आप टेम्परेचर देख रहे हैं 40+ टेम्परेचर है मुल्तान में। 40+ टेम्परेचर के साथ पढ़ाई करना क्या ये मुनासिब है? यकीनन ये मुश्किल है। इनका मुतालबा, काफ़ी सारे वालिदैन ये मुतालबा करें कि इन दिनों में स्कूल्स का ओपन होना यकीनन बच्चों की ज़िंदगियों के लिए काफ़ी मुश्किल है। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद यासिर नवाज़। यासिर नवाज़, मुल्तान के आप? नहीं, मैं मुजफ्फरगढ़ हूँ। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग की क्या सूरत है, ज़रा बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ में बहुत गर्मी है, वहाँ पे भी 40+ टेम्परेचर है। वहाँ पे भी स्कूल ओपन हो गए हैं, लेकिन उनको हुकूमत को चाहिए कि वो स्कूल या तो ऑफ़ करे या फिर टाइमिंग बहुत कम करे, क्योंकि गर्मी इतनी है कि वो बच्चे पढ़ नहीं सकते। लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पे? हाँ हो रही है, क्यों नहीं हो रही? कितने घंटे? दिन में 3-4 घंटे तो लोड हो जाती है। अच्छा, इतनी गर्मी पे मुश्किल होता होगा बच्चों का स्कूल जाना, या घरों में जो लोग मौजूद होते होंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। बिल्कुल परेशानी होती है सबके लिए, घर वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर सबके लिए परेशानी है। तो लोड शेडिंग। मुजफ्फरगढ़ से? नहीं सर, मैं KPK से आया हूँ। आप KPK से हैं? KPK में क्या हालात हैं, ज़रा बताएं। लोग KPK में तो आजकल बहुत ज़्यादा बुरा हालात है, क्योंकि 1 घंटा बिजली होता है, बाकी 2 घंटे बिजली नहीं होती, और बाकी स्कूलों का तो बेनतहा बुरा हाल चल रहा है। मुल्तान यहाँ पहुँचे तो मुल्तान में भी आपको लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं? बिल्कुल, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है इधर, क्योंकि हम इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो 1 घंटा अगर बिजली चली जाती ना तो स्टूडेंट एक भी क्लास में नहीं रह जाते। इसमें क्या सूरत हाल होती है? आज भी क्लासें हुई होंगी मेरे ख्याल में, तो क्या सूरत हाल थी जब लाइट गई?
सूरत हाल इस तरह हुई कि जो टीचर आ जाते हैं ना क्लास के लिए तो स्टूडेंट पीछे चले जाते हैं, पीछे से भाग जाते हैं, क्योंकि बिजली नहीं होती तो पसीना इतना आ जाता है कि आज भी एक बंदा बेहोश हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इधर। क्लास में बेहोश हो गया? क्लास में बेहोश हो गया। यूनिवर्सिटी की बात करें? ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, व्याड़ी की। जी जी। तो गर्मी लोड शेडिंग की ना आजकल बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि उनकी क्लास में एक बच्चा बेहोश हो गया लोड शेडिंग की वजह से, और ये सूरत हाल है। बुजुर्ग को बताइएगा, हम देखते हैं कि हुकूमत दावे करती है कि हम लोड शेडिंग का जो जिन्न है वो हमने काबू में रख लिया है, अब हालात बेहतर हैं, अब लोग बिजली यूज़ कर सकते हैं। आपके इलाके में लाइट जाती है नहीं जाती? हमारा इलाका तो उन खुश नसीब इलाकों में शामिल है जिसमें 21वीं सदी के अंदर ये बिजली मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम तो इस सिलसिले में कुछ खुश नसीब इलाके से आपको ताल्लुक है? हमारा इलाका तहसील जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़ का पेट दरियाई का इलाका, ये कच्चे का इलाका, यानी पेट पे होते हैं जहाँ पे सैलाब वगैरह का पानी दरिया के इलाके में आप वहाँ पे रहते हैं। हाँ, लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि गर्मी और ये अजीब बात है कि आप स्कूलों की बात करते हैं, लेकिन जितने भी दीनी मदारस हैं आप जानते हैं कि उनमें रमज़ान शरीफ में छुट्टियां होती हैं, तो उनमें तो गर्मी से ना कोई बेहोश होता है ना मरता है। हालांकि हुकूमत कहती है कि हम बेहतरीन सहूलियात देते हैं, क्या हम तालीम के लिए थोड़ी सी मुशक्क़त ही बर्दाश्त नहीं कर सकते? जबकि आप अगर तारीख़ का मुताला करें तो जितने भी नामवर लोग हुए हैं उन्होंने दिन रात एक करके तालीम हासिल की है, और बल्कि बाद के बारे में ये था उस वक्त बिजली वगैरह भी नहीं होती थी, तो पानी की लगन में यानी बड़े बड़े टबू में बैठकर या इस तरह कहते, तो हमें तालीम को बंद नहीं करना। हाँ, इसका कोई मुनासिब हल करना चाहिए। हाँ, अब क्योंकि पुख्ता मकानात होते हैं उसमें गर्मी ज़रूर होती है, तो उसके लिए सोलर या वो करें, लेकिन ये कि तालीम को आप जारी रखें। तालीम को जारी रखें, ये भी काफ़ी अच्छा पैगाम इनकी जानब से आया। उनका ये कहना है कि तालीम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, मुतबादिल सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए, सोलर सिस्टम या दीगर जो टेक्नोलॉजी आई है उसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी कोई कमरों में कमी आ सके, उसके साथ साथ तालीम में भी कोई हर्ज ना हो। भाईजान, आप मुल्तान के? नहीं। आप कहाँ से हैं? अलीपुर से। अलीपुर से हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है लाइट की? वहाँ लोड शेडिंग जाती है, होती है नहीं होती? नहीं, सही है, माशाल्लाह सही है। मुतमिन है आप? हाँ सही है। इतना पहले जो हालात थे उससे बेहतर हालात हैं? हाँ सही है। हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत नवाज शरीफ अच्छे दे बस। इतने मुस्कुरा के कह रहे हैं, क्या वजह? इतनी मोहब्बत उनसे थी? हाँ, बस जितना नवाज शरीफ अच्छे थे ये नहीं है। नवाज शरीफ अच्छे थे ये कह रहे हैं, वो साथ मुस्कुरा भी रहे हैं, उनका नाम लेके, क्या वजह है? ये तो इनको पता होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ अच्छे थे। क्या वजह है? क्या अच्छा आप आवाम की ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाए वो? उनकी हुकूमत में देखिए, रोड का एक पूरा मैप मौजूद है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, मंडियों में सब्जियां हर चीज़ सस्ती थी, बिजली प्रॉपर मिल रही थी, लेकिन अब तो महंगाई ने गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो कहते हैं माफिया की वजह से महंगाई हो गई है, वरना हुकूमत तो काम कर रही है। तो हुकूमत फिर किस चीज़ की है जब माफिया को कंट्रोल ही नहीं कर सकती? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो माफिया को लगाम डालें। हाँ, तो हुकूमत इसलिए बनाई जाती है ना। अगर हुकूमत ये नहीं कर सकती तो फिर आम आदमी और हुकूमत में फ़र्क क्या है? अगर हुकूमत भी इस तरह कहे कि माफिया है, आवाम भी इस तरह कहे, तो फिर कंट्रोल करेगा कौन? कंट्रोल कौन करेगा? ये सवाल उन्होंने उठाया। वाकई ऐसे आप कुछ कहना चाहेंगे? माफिया, हुकूमत कहती है माफिया है, हुकूमत कहती है महंगाई है, महंगाई पे काबू पा रहे हैं, नोटिस ले लिया है, आप क्या समझते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग इस मुल्तान में बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इससे अच्छा तो नवाज शरीफ अच्छा था। हर चीज़ बढ़ाया जा रहा है, ये तो बिजली का यूनिट बढ़ा रहा है, सब्ज़ी बढ़ा रहा है, हर चीज़ बढ़ा रहा है। आपका हुकूमत ने नवाज शरीफ के दौर में महंगे प्लांट लगे थे, जिसकी वजह से हमने बिजली महंगी कर दी, ये हुकूमत का कहना है। नहीं, नवाज शरीफ के दौर में सही थी बिजली। एक और हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। बाबू जी, आप बताइएगा, सुनाएं क्या हालात हैं, हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत नाकाम जा रही है। इतना सोच के आपने बताया, क्या वजह है? क्या वजह है? हालात आपके सामने ही हैं, बेरोजगारी है, लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, बच्चे बीमार हैं। पहले क्या हालात हैं? पहले हालात ठीक थे, अल्लाह की रहमत थी। कैसे हालात ठीक है? कुछ बताएं ना, क्या फ़र्क किस तरह दिखेंगे? आपसे कोई पूछे कि यार 2 साल पहले क्या हालात थे? एक महंगाई बहुत है, इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है, आदोवाद का फ़र्क पड़ गया है इसमें। तो पहले माशाल्लाह इतनी महंगाई नहीं थी, अल्लाह की रहमत थी, रोज़गारी भी थी और काम भी था। तो इसको आप हुकूमत की नाकामी समझते हैं? ज़ाहिर बात है हुकूमत की नाकामी है, और क्या है ये हालात कभी हुए हैं? आप भी माशाल्लाह समझदार हो, बताओ, डबल रेट हो गए हैं चीज़ के। तो
लोग तो अभी भी कहते हैं कि हालात कुछ बेहतर हैं, कोशिश कर रही है हुकूमत। नहीं, ये इसके बस की बात नहीं है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इनके बस की बात नहीं है कि हालात बेहतर हो जाएं। ये आपने सुना लोगों का मौक़िफ़, और जिस तरह लोग बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ लोग बात करें कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, लेकिन महंगाई की सूरत में उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है लोड शेडिंग की सूरत में। तो इस पर हुकूमत को काबू पाना होगा, इन हालात पर, और जो मसाइल हैं उस हवाले से उसका हल निकालना होगा। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपने लोगों का इस हवाले से मौक़िफ़ जाना। हमारे साथ दीगर शहरी भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे हवाल जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजह बताइएगा, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से गुजारा हो इतनी गर्मी में? सर, गर्मी की शिद्दत आपके सामने है। आजकल मुल्तान की गर्मी वैसे भी बहुत शदीद है, तो लोड शेडिंग जो है ना, 8-8 घंटे 9-9 घंटे जो लोड शेडिंग होती है, जिससे बच्चे बिल्कुल परेशान हैं और हम भी बहुत परेशान हैं। ऊपर से गर्मी का ये हाल है। इस टाइम टेम्परेचर जो है आपके सामने है 45 से 50। 2 बजे के करीब 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। उस टाइम अगर लोड शेडिंग हो तो कितना बुरा हाल होता होगा बच्चों का इस वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से यही है कि बस अब ऊपर से महंगाई इतनी है कि इंसान रोज़गार के लिए बाहर आकर निकलना पड़ता है। बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, जिससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जाने में, और बहुत परेशान है जी। उधर ऊपर से पूरी रात पूरा दिन लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि बिल आ रहे हैं। ये बिल तो उसके बिल का तो पूछे ना आप ना सर। बिल तो डबल आ रहे हैं सर। बिल तो इतनी अब क्या कह सकेंगे, बिल इतने आ रहे हैं कि इंसान की पहुंच से दूर हैं। इंसान की पहुंच से दूर हैं, बिल्कुल दूर हैं, क्योंकि गरीब आदमी या रोटी पूरी कर लेगा या बिजली के बिल पूरे कर लेगा। अगर बिल पे करता है तो रोटी नहीं पूरी कर सकता, रोटी पूरी करता है तो बिल नहीं पे कर सकता, उससे मीटर उतर जाता है गरीब आदमी का। और बिजली इस तरह जाती है 6-6 घंटे के लिए कि गरीब का बच्चा बलक के गर्मी में ही मर जाता है। उसको इतनी अफोर्ड नहीं होती कि लाइट हो तो वो अपने बच्चों को हवा भी दे सके। हाथ वाले पंखे उठा के गरीब बेचारा अपने बच्चों को उससे भी वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता। अब तो गरीब आदमी हाथ वाला पक्का नहीं ले सकता। गरीब आदमी एलर्जी सेवर तो बड़ी दूर है। गरीब आदमी जो है बहुत परेशान है। वज़ीर आज़म से अपील है कि बिजली की लोड शेडिंग को कम किया जाए, आवाम को के बारे में कुछ सोचा जाए। आवाम गरीब बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा, कुछ नहीं सोचा जा रहा। आवाम को तो जलील किया जा रहा है। लोड शेडिंग 6-6 घंटे की 8-8 घंटे की लोड शेडिंग करके गरीब आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। गरीब आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। सुनाए कहाँ जा रहे हैं? हाथ में इस्त्री लेके कहाँ? इस्त्री लेके जा रहे हैं। लोड शेडिंग इतनी हो रही है, इस्त्री जल गई है। ये हम खुद रिक्शा ड्राइवर हैं, 500 रुपया दिन का कमाते हैं। रोटी पूरी करें चाहे इस्त्री जुड़ें, ये 1000 रुपये कमाते हैं। दूसरी वजह से जी वोल्टेज कम आता होगा, इस वजह से ये इस्त्री जल गई है। ये 1000 रुपया अब इसके ऊपर लगेगा। अब मुझे बताएं, दिन का 500 कमाते हैं, इतनी इसने महंगाई की हुई है, तो गरीब हम कहाँ जाए? रोटी पूरी करे जाए, ये इस्त्री बना नहीं हो रहा, नहीं गुजारा हो रहा, गुजारा नहीं हो रहा। हालात मुश्किल हैं। हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? बिजली की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। गर्मी इतनी जालिम है कि इंसान का जीना मुहाल हो गया। ऊपर से भूख। खुदा के वास्ते कुछ थोड़ा बहुत ख्याल करें, ये चंद चीज़ें सस्ती कर दें जिससे कम से कम गरीब आदमी रोटी तो खा सके। 2 साल रह गए, हम पूरी कोशिश करेंगे आवाम के हालात बेहतर हो जाए। क्या खाक होंगे? 3 साल में नहीं हो सके, 2 साल में क्या होंगे? कोशिश जारी है, माफिया हमें रुकावट डाले हुई है। नहीं, इमरान खान की नीयत पे कोई शक नहीं है। वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है और ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? टीम चाहिए ना उसके लिए, तो अपनी टीम भी साथ पैदा करें। सियाने आदमी हैं, अपनी टीम भी साथ पैदा करें, फिर तो उनकी कोई पॉलिटिकल वो बेस बनती है कि अपनी टीम भी तैयार करें। अपने आप को तैयार तो हर कोई कर सकता है, अपनी टीम भी तैयार करें वो। अच्छा, आप बताइएगा, लोड शेडिंग हो रही है, कितनी हो रही है? लोड शेडिंग तो हो रही है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे हो रही है ना। कभी घंटा जाती है, कभी 2 घंटे बिजली जाती है, ठीक है ना। तो हमें जो है ना, पाकिस्तान को जो है ना, वज़ीर आज़म साहब उसको चाहिए कि बिजली का जो है ना काम ठीक करवाए, ताकि बिजली पूरी हो जाए। ठीक, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आवाम बिजली के बगैर काम भी रुक जाते हैं, बड़े मसले हो जाते हैं। मुल्तान में वैसे भी गर्मी ज़्यादा है, तो लाइट जब जाती है तो फिर किस तरह से गुजारा होता है?
क्या करें, गुजारा नहीं होता भाईजान, बस पसीने से अब बुरा हाल हो जाता है इंसान का, बड़ी मुश्किल से दिन काटते हैं। इमरान खान वैसे तो आज बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन ये बिजली वाला काम और महंगाई वाला जो काम है ना, महंगाई बिल्कुल बहुत ऊंची चली गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है और लोग ख़ुद भी बहुत महंगाई कर रहे हैं। कंट्रोल इमरान खान से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, इसको चाहिए महंगाई कंट्रोल करे, ये अवाम पे कंट्रोल करे, महंगाई कंट्रोल करे। गरीबों का जीना हराम हो गया है महंगाई की वजह से। महंगाई ने आम आवाम का जीना हराम कर दिया, इनका ये कहना है। अगर महंगाई कंट्रोल हो जाए, इनका ये कहना है, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आपने जाना कि लोड शेडिंग और महंगाई की वजह से शहरी आप परेशान दिखाई देते हैं, इसका हुकूमत को सद्जवाब करना होगा। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा, लोड शेडिंग क्या सिलसिला है? आप दुकान चलाते हैं, कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? भाईजान लाइट आ रही है, जा रही है, 2 घंटे रहती है, 4 घंटे नहीं रहती। यहाँ तो फिर गर्मी से बुरा हाल हो जाता होगा। बस क्या करें, 5, 6, 7, 10 फटिया बर्फ़ की लगती है, तब जाके बोतल ठंडी होती है। 30 रुपए की बेचे तब समझ आती है, लेकिन हम 25 की बोतल बेच रहे हैं, लेकिन ग्राहक फिर भी नखरे करता है, वो कहता है ठंडी दो। इनका ये कहना है कि लोड शेडिंग के बायस जो इन्होंने दुकान है इनकी, वहाँ भी आप जो जूस रखे हुए हैं, उसके अलावा जो दीगर सामान है वो ठंडा नहीं होता, तो गाहक इनसे झगड़ते हैं, इनका ये कहना है। ये सारी सूरत हाल है और हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि वो लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। लोड शेडिंग के हवाले से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। भाईजान बताइएगा, लोड शेडिंग आप पे इलाके में हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा हो रही है। कौन सा एरिया आपका? खानेवाल के इलाके में कितने घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग होती है? तकरीबन 15 घंटे हो रही है। इतनी ज़्यादा? तो बिल वगैरह कितने आ रहे हैं आपके? बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो किस तरह से गुजारा होता है? बस अल्लाह ताला गुजारा कर रहा है, बाकी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हुकूमत से मुतमईन नहीं है? इन्होंने तो गरीब आदमी की गर्दन पे छुरी चला दी है। लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, कैसे हालात जा रहे हैं, कुछ बेहतरी आई है नहीं है? नहीं, पिछली गवर्नमेंट में हालात बेहतर थे, अब हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हर कोई कहते हैं कि हालात बेहतर नहीं है। जब इलेक्शन हुआ था तो लोगों ने तंग आकर वोट दिया था, कहा था कि हालात बेहतर नहीं है, महंगाई है, करप्शन है। अब भी लोग कहते हैं कि महंगाई है, करप्शन है। तो फिर क्या समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन में वादे होते हैं, उसके बाद हर कोई भूल जाता है? लेकिन जी आपको पता है इलेक्शन में क्या हुआ है, सारा सिस्टम ही बैठ गया था। तो ये तो सबको पता है कि ये सिलेक्टेड बंदा है, इसको ला के हमारे ऊपर बिठा दिया गया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं, एक बंदा जो 12 प्लेयरों को चलाता था, क्रिकेट का कप्तान था, उसने क्या 21 करोड़ 25 करोड़ के मुल्क को वो संभाल सकेगा? ये एक कॉमन सेंस की बात है। आप कहते हैं आप हुकूमत से मुतमईन नहीं है? डेफिनेटली मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप मुतमईन हैं? लोग तो परेशान हैं। आप लोगों में शामिल नहीं हैं? मैं भी शामिल हूँ, लोग परेशान हैं, हम भी शामिल। मीडिया पे अब जो पाबंदियाँ लग रही हैं, तो आप तो माशाल्लाह मीडिया से रिलेटेड हैं। जो हालात आप देख रहे हैं, महंगाई है, करप्शन पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ये करप्शन का नारा लगा के ये बंदा यहाँ आया है, उसके बाद इसने क्या हालात? गरीब आदमियों के घरों में चल के देखो मेरे साथ, छोटे छोटे मकान हैं, समझ कैसे बच्चे रोते हैं, लाइट चली जाती है और उनके बिल जाके देखो। एक बार जिस गरीब आदमी का 20,000 आ गया ना, उसने बिजली चाहिए 5,000 रुपये की खर्च की है, उसकी किस्तें मना देंगे, उसको ख़त्म तो नहीं करेंगे ना। आप इस चीज़ से लगाओ, आप मेरे साथ चल के देखो कैसे हालात हैं गरीबों के, कैसे तड़प रहे हैं। रात को मैं खुद 12 बजे तक जागता रहा। कितने घंटे आप मजदूरी करते हैं? हम तो सारे सुबह 4 बजे आते, रात के 10 बजे तक है। कुछ मजदूरी बनती है आपकी? हाँ, फिर भी घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मजदूरी है कहाँ? इस हुकूमत में मजदूरी है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं कुछ। इस हुकूमत में कुछ नहीं है, आप यही कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है जी, तमाम लोग परेशान हैं, ख़ासकर महंगाई और जो लोड शेडिंग है, ये तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। कोई इसका टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, जब दिल करे बंद कर देते हैं, जब दिल करे आप भेज देते हैं। अक्सर रात में 4-4 दफ़ा चली जाती है लाइट, 4-4 बार लोड शेडिंग, 4-4 दफ़ा लाइट चली जाती है और इतनी परेशानी होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। छोटे बच्चे होते हैं घरों में, वो तो ज़ाहिर है सो के उठ जाते हैं, बहुत तंग होते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो तो लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो गई है। लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन बिलों में कमी नहीं आई, बहुत नहीं आ रहे हैं। वही के वही है, वही के वही है, इजाफा हुआ कम ही नहीं है। कम नहीं हो रहे, बिल बढ़ रहे हैं और बिजली ज़्यादा जा रही है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हम यही पैगाम देंगे कि लोड शेडिंग ख़त्म करें, कुछ गरीबों का ख्याल करें, जो महंगाई को कुछ कंट्रोल करें,
वो कहते हैं जी हमारा जो है ना वो बढ़ रहा है, और जो सेठ आदमी है उनका ही बढ़ रहा है, जो चीनी वाले हैं या दवाई वाले हैं उनका ही वो बढ़ रहा है बैंक बैलेंस। आम गरीब आदमी तो बहुत तंग है, आम आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा आम आदमी परेशान है, उनका कोई सहारा नहीं है, इस हवाले से इनका ये कहना है। और एक और शायरी हमारे समझ में, वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोड शेडिंग आपके इलाके में हो रही है नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा हो रही है जी, हम तो परेशान हैं, हमारे बच्चे नहीं सोते, हम मजदूरी करके आते हैं, हम सारा दिन रात को दिन को काम किया, रात को लोड शेडिंग होती है, बड़ी परेशानी है हम। कौन सा इलाका है आपका? हमारे चांद माड़ी डबल फाटक। डबल फाटक में रोजाना रात को दिन में लोड शेडिंग का सिलसिला? सुबह 7:30 बजे चली जाती है, 12 बजे आती है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है, ये हमारा मसला हल किया जाए। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रोजाना लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आपके इलाके में भी ये सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है सूरत हाल। हमारा इलाका है जोगशाबाज का, वहाँ से मैंने ट्रैवल किया। सुबह मैं नाइट ड्यूटी की है, जब वहाँ पहुँचा हूँ मैं घर में तो लाइट नहीं थी, इवन कि यूपीएस भी ख़त्म हो चुका। 6:30 गई सुबह, वो जो 3-4 घंटे बैकअप टाइम वो ख़त्म हो गया हमारा, तो उसके बाद फिर वो नहीं रही, फिर आई लाइट दोबारा, फिर जाती आ जा रही है। इतनी गर्मी में कैसे गुजारा होगा? सर यही है, खुदा से दुआ मांगते हैं, बच्चे बीमार हैं, सूरत हाल यही बनी हुई है। हैंड फैन लिए हुए हैं, कुछ इस किस्म का काम है। जो तरीका पुराना था जब बिजली नहीं थी उसको अडॉप्ट किया हुआ है, पानी का इस्तेमाल, ये पत्थर के ज़माने क्या करें, ज़िंदगी गुजारनी है ना। अभी दुनिया में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसे इलाके हो रहा है ना, हम फेसबुक देखते हैं, उसमें कुछ ना कोई आइडिया निकाल आता है। जब एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, जिंदा रहना है, उसका हल निकालना है ना, वो कहाँ से निकालें कि सोशल मीडिया मौजूद है, कहीं से निकल आता है वो। हुकूमत ने कुछ नहीं करना, हमने अपनी मदद का क्या रखा है, वो कहते हैं वसाइल नहीं है, ये है वो है, मसाइल है। हमारे जो सिस्टम है पाकिस्तान का, वो सारा किसी दूसरे हाथ में है, फैसला कोई और करता है, पैसे कहीं और से है, हम तो फैसला कर नहीं सकते। इनका ये पता ही है IMF का जो इस वक्त बजट बन रहा है, इसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको डिप्रेशन है सबको। दैट इज़ वाई, कहीं वो उसके असरात आम आदमी मुंतकिल तो होंगे ना। जब बाहर से पॉलिसियाँ बनेंगी, जब महंगाई का जिन बेकाबू होगा, तो लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, लोग परेशान हैं और हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। शहरियों की आपने इस हवाले से राय जानी, शहरी हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि दोबारा से लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। जनूबी पंजाब के कई इलाकों से जहाँ पर लोगों से हमने बात की, हर इलाके में अब लोगों का ये कहना है कि मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है। उनका ये कहना है कि अगर इतनी गर्मी में लोड शेडिंग दोबारा से शुरू हो जाती है तो यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल निशान इसलिए है कि क्योंकि हुकूमत दावा कर चुकी है कि उनके पास कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली मौजूद है। अगर कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली मौजूद है तो इतनी लोड शेडिंग क्यों है, ये एक सवाल निशान है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।